230% से ज़्यादा लोग कैंडलस्टिक ट्रेडिंग शेयर बाजार के अंदर गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक वोटिंग कराई थी। वोटिंग के जो रिजल्ट्स है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो रिजल्ट है उसको देखने के बाद मैंने एक कंक्लूजन में पहुंचा कि 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप वोटिंग के अंदर एक सेक्शन देखिए, सेक्शन है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास देखते हैं। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर सिलेक्ट करा है वो बिल्कुल ठीक है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने का सबसे सही तरीका ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास इसको देखें। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे देखें, कैसे दिखता है, किस तरीके से काम करता है। साथ में कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर दिखाई देते हैं तो वहां पर आपके सही होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझेंगे इन सारी चीजों को। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करते हैं समझने की इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों यूज करना चाहिए। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इंडिपेंडेंटली अगर आप यूज करोगे तो उसके विन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। कभी भी कहीं भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कहीं भी हैमर बन गया, एनगल्फिंग बन गया, हरामी बन गया, कुछ भी बन गया, उसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न इसलिए बनाए गए थे कुछ मेजर लेवल्स के आसपास ये पहचानने के लिए कि मार्केट यहाँ से वीकनेस दिखा रहा है या मार्केट यहाँ से मजबूती दिखा रहा है। जरा इसको सही भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कैसे। देखिए, एक स्टॉक है डीएलएफ का। डीएलएफ सभी जानते हैं, बड़ा फेमस है। गुड़गांव दिल्ली वाले, हरियाणा वाले तो जानते ही है। तो डीएलएफ के चार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है। मैंने ट्रेंड लाइन दोस्तों ड्रॉ करी हुई है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। ये देखिए, बहुत बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर आकर के रुका है डीएलएफ का स्टॉक, राइट। ट्रेंड लाइन हमेशा पावरफुल तब होती है जब ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प ना हो। ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे नीचे जा रही होती तो पावरफुल नहीं होती। हमेशा ट्रेंड लाइन पावरफुल तब होती है जब थोड़ी सी स्लाइटली डाउन जा रही हो। स्लाइटली, एकदम शार्पली डाउन जाएगी वो ट्रेंड लाइन सही नहीं होती। स्लाइटली डाउन, आप कह लीजिए 40-50 डिग्री के आसपास अगर स्लाइटली डाउन जा रही है, स्लाइटली ऊपर जा रही है और फ्लैट है तो बेटर होती है। ट्रेंड लाइन हमेशा पावरफुल रहती है। तो यहाँ पर डीएलएफ के केस में यही है। अब यहाँ पर देखिए, अलग अलग तरीके के पैटर्न बने हैं। अब इनको हम देखेंगे कि ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे या नहीं बना रहे। अब ये दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है जो समझना बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा और आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास एक पैटर्न बना हुआ है। आप में से कोई बता सकता है कौन सा पैटर्न है? दोस्तों, ये जो पैटर्न है ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग, जी हाँ, बेयरिश एनगल्फिंग। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा समय लग जाएगा। बेयरिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? निगल लेना, ढक लेना। एनगल्फिंग, बेयरिश यानी मार्केट के अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल यानी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद रेड कैंडल उसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से ढक ले, उसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो ये दो कैंडल का पैटर्न होता है। एक पहली कैंडल ग्रीन होती है, दूसरी कैंडल पूरी तरीके से पहली वाली कैंडल को ढक लेती है, जैसा इस केस में हुआ। इसको दोस्तों कहेंगे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। जैसे इस पैटर्न का लो ब्रेक होता है आपको ट्रेड में एंटर होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एसएल लगाना चाहिए और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर सपोर्ट बिल्कुल इसके हाई पर है तो एसएल ठीक है। सपोर्ट अगर थोड़ा माफी चाहूंगा, रेजिस्टेंस की बात कर रही है, रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है, कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे बन गया है आसपास में, तो आप कोशिश करिए रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल लीजिए, राइट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके विन होने के चांसेस बढ़िया हो जाएंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बढ़िया तरीके से काम करता हुआ देखा। हालांकि मार्केट यहां से ऊपर चला गया लेकिन इस पैटर्न के हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं करा है। तो ये दोस्तों होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बहुत पावरफुल पैटर्न है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बीच बीच में जो पैटर्न है मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से पावरफुल है। अब दोस्तों एक पैटर्न और आ गया है। ये कौन सा पैटर्न है जो रेजिस्टेंस के आसपास बन गया है? ये दोस्तों पैटर्न है बेयरिश हरामी पैटर्न। भारत में तो हरामी गाली होती है ना, लेकिन बेयरिश हरामी का मतलब ये है, बेयरिश का मतलब है वीकनेस नीचे, हरामी का मतलब होता है, जापानीज वर्ड है ये, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट।
तो जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कहते हैं एक मदर कैंडल, ये एक मदर कैंडल है पहली। सेकंड है चाइल्ड कैंडल, तो जो मदर के जो टमी है उसके अंदर बेबी होता है, उसका जो पोस्चर होता है एक प्रेग्नेंट लेडी का कुछ इस तरीके से उसको डिनोट करता है। एक लेडी है प्लस उसका बेबी है जो उसके टमी के आसपास है, छोटी कैंडल। तो वो दोस्तों होती है बेरिश हरामी। जब भी पैटर्न मिले आपको रेजिस्टेंस के आसपास आप अलर्ट हो जाइए, इस पैटर्न का लो ब्रेक होने का वेट करिए। जैसे लो ब्रेक हो जाए कंफर्मेशन मिल गई, मार्केट नीचे जा सकता है। इस दोनों पैटर्न के जो हाई है उसके ऊपर आप एसएल लगाएंगे। रेजिस्टेंस अगर ऊपर है तो थोड़ा रेजिस्टेंस के ऊपर ही एसएल लगाइए, रेजिस्टेंस पास में है तो ठीक है, उसके ऊपर एसएल ऑटोमेटिक लगी जाएगा। तो ये दोस्तों तरीका होता है कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना बहुत सारे ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे आपको बेरिश हरामी, लेकिन काम नहीं करेंगे। ये इंडिपेंडेंटली अगर आप काम करेंगे तो बहुत ज्यादा रॉन्ग सिग्नल्स है, कोई काम नहीं करने वाला। बीच में कहीं भी ये देखने की कोशिश मत करिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोग इस चीज की गलती कर रहे हैं। चलिए एक और देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ जाओ भाई हमारे लिए कोई। ये देखिए यहां पर आ गया है, कौन सा पैटर्न है, बेरिश एनगल्फिंग। पहली वाली कैंडल को दूसरी कैंडल ने पूरी तरीके से निगल लिया, रेड कैंडल ने निकल लिया, यानी ये बेरिश एनगल्फिंग है। इसके नीचे अगर लो टूटता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए इस पूरे पैटर्न के ऊपर एसएल, और अगर रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऊपर है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लगा लीजिए। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न और मिल गया, कौन सा पैटर्न है कोई बता सकता है? इस पैटर्न को दोस्तों कहते हैं हम स्पिनिंग टॉप या डोजी। स्पिनिंग टॉप डोजी इस तरीके के बनते हैं जिसमें ऊपर नीचे एक शैडो होती है, छोटी सी बॉडी होती है। ये भी एक सिंगल कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बहुत मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी, स्पिनिंग टॉप, आपके बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और एक होता है हमारे पास जो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम हैमर कहते हैं। हैमर के बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो ये दोस्तों आपको पता लग गया किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए एक स्टॉक और लेते हैं, मजा आएगा आपको। मैं स्टॉक ले रहा हूँ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक नेचर है, वो हमेशा एक रेजिस्टेंस को बनाता है और एक सपोर्ट को बनाकर काम करता है, हमेशा ऐसा करता है। ये इसका नेचर ही है स्टॉक का। चलिए इस बार ना इसका सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। अभी रेजिस्टेंस दिखा दिया, थोड़ा सा सपोर्ट को कंसीडर कर लेते हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड प्लॉट इट। ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। लाइन दिख रही है आपको एक, ठीक है, सपोर्ट है। मार्केट इस लाइन के आसपास आया और वापस मुड़ गया। इस लाइन के आसपास अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को वॉच करना है, देखना है कहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा पैटर्न है? ये वाला पैटर्न जो रेजिस्टेंस के आसपास बना है, ये है दोस्तों बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी, पहली मदर कैंडल, उसके बाद एक चाइल्ड कैंडल, और ये जो चाइल्ड कैंडल है बिल्कुल इस वाली कैंडल के बीच में बनती है, अंडर में बनती है। बीच में बने अच्छी बात है, अंडर में होती है। ये दोस्तों होता है बुलिश हरामी। वो बेरिश हरामी था, ये बुलिश है। जैसे कैंडल का हाई ब्रेक होगा आपको ट्रेड लेना चाहिए। इस पूरे पैटर्न के नीचे एसएल लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा और नीचे है, तो इसके नीचे एसएल ना लगा करके रेजिस्टेंस के नीचे एसएल लगा लेंगे तो विन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे एसएल लगाते तो यहां जाके हिट हो जाता। अगर आपने देख लिया है कि सपोर्ट भी नीचे ही है तो सपोर्ट के नीचे लगा लीजिए, हिट नहीं होगा और आपका जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है वो लॉस में ना बदल जाए। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप इस चीज का यूज करें। देखिए एक पैटर्न और है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग बड़ी कैंडल होती है रेड वाली, यानी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा हो, रेड कैंडल बन गई हो, फिर मार्केट में एक अनडिसाइडेड कैंडल बनी हो। तो यहाँ पर देखिए अनडिसाइडेड कैंडल बनी है, उसके बाद वेट करिए कि कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, यानी मार्केट के अंदर एक अनडिसीजन आया, ग्रीन कैंडल बनी और एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था। ये भी एक बेहतरीन कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, लेकिन इसमें जो रेड वाली कैंडल है बीच में जबरदस्ती घुस गई है। ये 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप इस तरीके से कंसीडर करके आप कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों
जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में मैंने बताया, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, एनगल्फिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और आपने डोजी देखा, आपने ये मॉर्निंग स्टार देखा। एक कैंडलस्टिक पैटर्न और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं हैमर। देखिए सपोर्ट के आसपास अगर हैमर बन जाए, कुछ ऐसा होता है, एक लंबी शैडो होती है, विग होती है, लाइन होती है, फिर एक ऊपर की तरफ बॉडी होती है। ये रेड हो, ग्रीन हो, कोई मतलब नहीं है इससे, कोई भी कलर का हो, नीचे विग होनी चाहिए, ऊपर की तरफ बॉडी होनी चाहिए। इस पैटर्न का अगर हाई ब्रेक हो जाए तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा, और इस पैटर्न के नीचे आपको ऐसा लगाना चाहिए। सपोर्ट अगर थोड़ी नीचे है तो सपोर्ट के नीचे ही लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मार्केट में बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने में, तो उनके लिए एक फीचर दिया हुआ है ज़ीरोधा ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ज़ीरोधा के चार्ट पे चलता हूँ। अच्छा, ये मेरा आज का ट्रेड भी है, ट्रेड भी देख लीजिएगा, जिसके अंदर एक एसएल लगा था, 5,000 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद सेकंड वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल गया है। और यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि आप कैसे फ़ायदा उठाओगे ज़ीरोधा के एक फीचर का। देखिए यहाँ पर चार्ट आईक्यू वाला चार्ट लगा लेना है। मैंने चार्ट आईक्यू का चार्ट लगा रखा है, 2 चार्ट मिलते हैं आपको। वहीं आपको सेटिंग में, आप प्रोफाइल में जाएंगे तो एक चार्ट आईक्यू होगा, एक ट्रेडिंग व्यू होगा। तो हम जो बात कर रहे थे ट्रेडिंग व्यू में बात कर रहे थे, लेकिन चार्ट आईक्यू लगा लेंगे, आपको ये ऐसा दिखाई देगा। टाइम फ्रेम कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पर आपको स्टडीज़ में जाना है, यहाँ पर आपको लगाना है कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ से इंडिकेटर लगाते हैं बिल्कुल वहीं से। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लिया है। अब ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ देखिए 3 इनसाइड, स्पिनिंग टॉप, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न जो आपने देखे भी नहीं। हरामी पैटर्न बना, डीके क्लाउड बना, हैंगिंग मैन बना। तो ये बहुत सारे आपको जो पैटर्न है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाते हैं। आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये फीचर का यूज़ करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मैं कोई फोर्स आउट नहीं करता किसी भी ब्रोकर के लिए, आपकी मर्जी किसी भी ब्रोकर के पास जाए। लेकिन अगर आपकी खुलवाने की इच्छा हो रही है, आप चाहते हैं मेरा अकाउंट ज़ीरोधा में होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, साथ में कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करके ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑनलाइन 1 से 2 दिन के अंदर ओपन हो जाता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। इंडिपेंडेंटली यूज मत करिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अगर पैटर्न मिलता है तो वहाँ काम करने की जो उसकी संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे ही यूज़ करना भी चाहिए। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।